हम्म। जय जैन जगन्नाथ। कल्चर एंड इथिक्स में हमारा विषय अब श्रुत पंचमी को लेकर आया था, है ना? वहीं पर क्लास एंड हुई थी। याद है सभी को? जी यस मैम। जी जी। हाँ। देखो, श्रुत पंचमी को लेकर हमारी चर्चा चल रही थी कि श्रुत क्या है। देखो, कोई भी धर्म जो टिकता है वो श्रुत के आधार पर टिकता है। अगर जैन सिद्धांत हमारे पास है और जैन सिद्धांत के अनुसार आज भी हम कठोरता से नियमों का पालन कर सकते हैं, वास्तविक धर्म को जान सकते हैं, मोक्ष मार्ग की प्ररूपणा कर सकते हैं, तो उसका आधार क्या है? हमारे पास रहा हुआ श्रुत। हमें कोई प्रश्न होता है तो हम आगम के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर उसका जवाब ढूंढते हैं। तो कोई भी धर्म टिकता है तो उसके लिए नींव होती है उनका श्रुत, उनके सिद्धांत, है ना? तो श्रुत पंचमी, इसकी एक कथा है। उसके शुरू करने से पहले मैं आपको बताती हूँ। भगवान महावीर के बाद आचार्य परंपरा शुरू हुई। भगवान महावीर के समय में भगवान महावीर के 11 गणधर थे। प्रत्येक तीर्थंकर के जितने गणधर होते हैं वे सभी गणधर अपनी अपने द्वादशांगी की रचना करते हैं। ध्यान रखना, प्रत्येक गणधर के अपने अपने 12 अंग होते हैं, सभी का एक नहीं होता। अब आपके पास जो अब आज वर्तमान में आगम है, ये कौन से गंधर के हो सकते हैं? वर्तमान में आप सभी के पास आगम शास्त्र आदि है। उन आगमों के आधार पर बहुत बड़े आचार्य ने शास्त्रों की रचना की गौतम है। गढ़धर। जी। मेरी आवाज ब्रेक तो नहीं हो रही है हाँ। ना? नहीं नहीं हो रही ना मेरी आवाज ब्रेक? नहीं नहीं नहीं। नहीं मैडम, ठीक आ हाँ रही। ठीक आ रही। हाँ। देखिए, आज वर्तमान में जो आगम हम सबके पास है उसका जो बेस है वो बेस है सुधर्मा स्वामी, जो गणधर थे, सुधर्मा अणगार, उनके आगम। ठीक। अभी क्यों मैं आपको बताती हूँ। चाहे श्वेतांबर परंपरा हो या दिगंबर परंपरा हो, आगम किसके चल सकते हैं? देखिए, भगवान महावीर के 11 गणधर थे। प्रत्येक गणधर के अपने अपने 500 शिष्य थे। प्रत्येक गणधर क्या करते थे? अपने शिष्यों को अपनी ही वाचना देते थे, है ना? अभी एक आप एक उसके पहले मैं आपको एक क्लियर करती हूँ कि सबके आगम कैसे होते हैं, फिर आगे मैं इस विषय को कंटिन्यू करूंगी। आप स्कूल में जाते हो, ठीक, या फिर अभी आप जैनोलॉजी की क्लास कर रहे हो। आज आपको, अगर मैं जैन कल्चर और इथिक्स पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको जो जैन कल्चर और इथिक्स पढ़ाऊंगी उसमें मेन सूत्र वही रहेगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन में मेरा दूंगी। जैसे आपने कोई समयसार ग्रंथ है या आचारांग सूत्र है, दिगंबर परंपरा का आप समयसार ग्रंथ लीजिए या श्वेतांबर परंपरा का आचारांग सूत्र लीजिए। अगर आप कभी आचारांग सूत्र को पढ़ाने वाले 10 टीचर को देखते हैं या 10 आचार्यों को देखते हैं, तो प्रत्येक आचार्य सूत्र वही बोलता है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन, उसके उदाहरण वो अपने अपने अनुसार देता है ना? है ना? तो सूत्र वही रहते हैं, हाँ लेकिन मैम। एक्सप्लेनेशन सबका बदलता है। सार वही रहता है, लेकिन सार को समझाने की पद्धति सबकी अलग अलग होती है ना? बस 11 गणधर जो थे उनके भी द्वादशांगी ऐसी ही थी। 11 के 11 गंधर्वों ने भगवान के मुख से त्रिपदी को सुना, उत्पाद व्यय द्रव्य ये सुना और द्वादशांगी की रचना की। सबका जो मूल अर्थ है, सभी गंधर्वों के द्वादशांगी का सबका मूल अर्थ समान रहा, बस समझाने की पद्धति सबकी अलग थी। इसीलिए प्रत्येक गणधर की अपनी अपनी द्वादशांगी होती है। ठीक। इसमें बेस किसी का नहीं बदलता, नाम किसी के नहीं बदलते, बस अंदर के उदाहरण बदल जाते हैं। इतना मात्र उनमें चेंजेस होता है। ठीक। अब भगवान महावीर के समय में ही, जब भगवान महावीर का निर्वाण नहीं हुआ था, उसी समय 9 गंधर्व मोक्ष को प्राप्त हुए। 11 गंधर्व में से 9 गणधर भगवान महावीर के रहते हुए ही मोक्ष को प्राप्त हुए। बचे 2 गणधर। कौन से 2 गंधर्व बचे थे भगवान महावीर के निर्वाण के पहले?
गौतम गणधर। हाँ, एक गौतम गणधर और एक सुधर्मा स्वामी, धर्म। है ना। ये दो गणधर बचे। अब भगवान महावीर का निर्वाण हुआ, उनके निर्वाण के दिन ही गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ, प्राप्त हुआ। है ना। अब जिस दिन हाँ। गणधर को केवल ज्ञान हो जाता है, उस दिन से वे उपदेश नहीं देते, क्योंकि सामान्य केवली की ये विशेषता होती है कि जब तक वे छद्मस्त अवस्था में हैं, छद्मस्त अवस्था का अर्थ क्या होता है, आज तक अभी तक उनके जो घणघाती कर्म है उनका भी क्षय नहीं हुआ है, 8 के 8 कर्म उनके बाकी है, वे छद्मस्त होते हैं, है ना। तो जब तक वे छद्मस्त है तब तक वे उपदेश देते हैं। जिस दिन उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस दिन वेद उपदेश देना बंद कर देते हैं। फिर जो बचे हुए गणधर है उनके पास इनके शिष्य चले जाते हैं। जैसे दीपावली के दिन भगवान महावीर का निर्वाण हुआ, उसी दिन गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ, तो गौतम गणधर के जो शिष्य थे वे सारे सुधर्मा स्वामी के अंडर आ गए, है ना। अब गौतम गणधर तो बोलेंगे नहीं, अब तो उनको केवल ज्ञान हुआ है। अब सुधर्मा स्वामी की द्वादशांगी चल रही है, ठीक। अब उस समय जो द्वादशांगी, जो आगमों का अध्ययन होता था, शास्त्रों का अध्ययन होता था, वो मौखिक रूप से होता था, लिखने की परंपरा नहीं थी, लिखना दोष माना जाता था, है ना। तब मौखिक परंपरा से आगम एक दूसरे के पास ट्रांसफर हो रहे थे, गुरु शिष्य को पढ़ाता था, जो योग्य शिष्य होता था उसे 14 पूर्वों का ज्ञान हो जाता था, ठीक। 14 पूर्वों का ज्ञान सबसे अधिक ज्ञान होता है, तो 14 पूर्वों का ज्ञान आगे आगे दिया जा रहा था मौखिक रूप से, ठीक। अब भगवान महावीर के निर्वाण के 600 वर्ष पश्चात, लगभग 6 मतलब ईसा की पहली शताब्दी में, मतलब आज से 2000 वर्ष पूर्व, ठीक। 600 वर्ष पश्चात दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपराओं में एक एक घटना ऐसी हुई कि उस समय आचार्य ने अपना उपयोग लगाया। प्रत्येक आचार्य के पास, जिनके पास पूर्वों का आंशिक ज्ञान हो, देश रूप से ज्ञान हो या सर्व रूप से ज्ञान हो, उनके पास एक निमित्त ज्ञान भी होता है। उस निमित्त के आधार पर वे जान जाते हैं कि भविष्य कैसा होने वाला है। जैसे भद्रबाहु ने जान लिया था कि उत्तर में भयंकर दुष्काल आने वाला है, इस कारण से वे दक्षिण भारत में आए। उन्होंने वे किस आधार पर जाना, अपने निमित्त ज्ञान के आधार पर, निमित्त। अपने ज्ञान के आधार पर जान लिया कि यहाँ पर 12 वर्षों का भयंकर दुष्काल आने वाला है, जैन धर्म की रक्षा के लिए हमें दक्षिण की ओर जाना अनिवार्य है ना। ये निमित्त ज्ञान से आचार्यों ने जाना कि आज तक जो मौखिक रूप से ज्ञान चल रहा था, अब वो मौखिक रूप से ज्ञान रह नहीं सकता, क्योंकि भूलने की परंपरा शुरू हुई है। श्वेतांबर परंपरा में देवर्दिगनि क्षमाश्रमण ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने संपूर्ण श्रुत लिखवाया, संकलित किया। उन्होंने अपने मन से नहीं लिखा, जिसको जो जो भी याद था वो लिखवाया, ठीक। और दिगंबर परंपरा में आचार्य धरसेन ऐसे हुए कि जिनको ध्यान में आया कि क्या, एक मिनट, हाँ। हाँ, अभी देखिए, धरसेन आचार्य दिगंबर परंपरा में हुए और श्वेतांबर परंपरा में देवर्दिगनि क्षमाश्रमण। उन दोनों के हम पर उपकार है, जिनकी वजह से श्रुत हमारे पास लिखित रूप में या वर्तमान में उपलब्ध है। अब ये श्रुत पंचमी की जो कथा चलती है, ये आचार्य धरसेन, आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली, इनको लेकर चलती है, ठीक। अब देखिए, आचार्य धरसेन जो थे, ये पूर्वों के एक देश ज्ञाता थे। एक देश यानी थोड़े रूप में पूर्वों का ज्ञान होना।
तो आचार्य धरसेन ईसा के लगभग पहली शताब्दी में हुए, मतलब आज से 2000 वर्ष पूर्व। अब वे गिरिनगर की गुफाओं में हैं। गिरनार पर्वत के वहां पर चंद्र गुफा है, उस गुफा में वे विद्यमान थे। उन्होंने निमित्त ज्ञान से जाना कि मेरा अब अंतिम समय निकट है और मेरे बाद ऐसा कोई नहीं है जिनके पास पूर्वों का आंशिक ज्ञान हो। मुझे ये पूर्वों का आंशिक ज्ञान आगे के पीढ़ी को, अगले शिष्यों को देना जरूरी है, क्योंकि ये जिन शासन की सेवा है, श्रुत का संरक्षण आवश्यक है। तब उन्होंने क्या किया? आंध्र प्रदेश में मुनियों का समूह विद्यमान था, महिमा नगरी में। वहां पर उन्होंने एक व्यक्ति के साथ कोई कहता है शिष्य के साथ भेजा, कोई कहता है साधु जी के साथ भेजा, पर वहां पर उन्होंने समाचार भेजा कि आचार्य धरसेन योग्य, मतलब आचार्य धरसेन के पास आप योग्य शिष्यों को भेजे, उनके पास वो जितना ज्ञान है उन शिष्यों को देना चाहते हैं। मुनियों के संघ ने 2 मुनि योग्य जानकर गिरिनगर में भेज दिए, यानी चंद्र गुफा में जहां पर आचार्य धरसेन थे। ठीक। अब वो वहां पर जाने के बाद, जब वे वहां पर जा रहे थे, उसी दिन सुबह सुबह में आचार्य धरसेन को स्वप्न आया कि 2 वृषभ मेरे पास आए। किसी ने सुना है इस स्वप्न के बारे में? हाँ मैडम। जी संध्या हाँ जी, सुना है। क्या स्वप्न था? हाँ, वो दो ऋषभ आ रहे थे स्वप्न में। हाँ, 2 वृषभ आए और दो उन्होंने क्या सफेद किया? ऋषभ आ रहे थे। हाँ, दो उन्होंने क्या वृषभ आए किया और उसको उन्होंने क्या किया इन्हें आकर? उनको बहुत खुश हुआ। वो उन वो ने वो उन दोनों को एक परीक्षा लेती है, एक एक मंत्र देती है। हाँ, पर परीक्षा वृषभ, लेती। जी जी जी, वो तो हाँ आगे की परीक्षा बात है लेती। आने के बाद। पर आने के पहले जो स्वप्न देखा, उसमें क्या हुआ? वो हाँ वृषभ क्या कर रहे थे? ऋषभ, वो तो भूल गई हूँ। अच्छा, मालूम नहीं कोई मैडम। बात नहीं। 2 एकदम धवल ऋषभ आए और वृषभ ने आकर इनको हम्म, वंदन नमस्कार किया। उनका विनय देखकर वो जान गए कि मेरे पास जो आज शिष्य आएंगे, निश्चय ही वे अत्यंत विनयवान होंगे। ठीक। अब ये 2 मुनि आते ही, देखो पहले ही स्वप्न आया था, उनको तो विश्वास था कि जो मुझे स्वप्न आया है उसके अनुसार ये 2 मुनि योग्य है। पर फिर भी ये हमारे आचार्यों की परंपरा रही है कि जिनको हम इतना श्रुत ज्ञान दे रहे हैं, वो श्रुत ज्ञान प्राप्त करने के योग्य भी है या नहीं, ये परीक्षा ली जाए। क्योंकि जहर तो हर कोई पचा सकता है, अमृत पचाने का कार्य मात्र महापुरुष ही करते हैं। ध्यान रखना, हम जहर पचा सकते हैं लेकिन अमृत नहीं पचा सकते। और ज्ञान अमृत है, उसके लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए, विशाल हृदय चाहिए। वही व्यक्ति क्या कर सकता है? ज्ञान को पचा सकता है। उसकी बुद्धि कैसी चाहिए? प्रगल्भ चाहिए। अब इसीलिए हमारे आचार्य क्या करते थे? अपने शिष्यों की परीक्षा लेते थे। आचार्य धरसेन ने भी आने के बाद, जैसे परंपरा के अनुसार शिष्य अगर ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं तो उनकी परीक्षा लेना आवश्यक है। आचार्य धरसेन ने भी क्या किया? उन 2 मुनियों की परीक्षा लेने का सोचा। उन 2 मुनियों को कहा कि आपको मैं एक एक मंत्र देता हूं, उस मंत्र को आपको बेले बेले की तपश्चर्या के साथ सिद्ध करना है। देखो, सिद्ध करना है अर्थात जो भी उसके हाँ। अधिष्ठात्रा देवी और देवता है, वो मंत्र पूर्ण होने के बाद उनका सामने प्रकट होना आवश्यक है। इसे कहते हैं सिद्ध करना। ठीक। हम्म, अब उन्होंने दोनों को एक एक मंत्र दिया। दोनों भी अलग अलग गुफाओं में चले गए और बेले की तपश्चर्या के साथ उन्होंने मंत्रों का पठन शुरू कर दिया। और मंत्र पूर्ण होने के पश्चात उनकी एकाग्रता देखिए, वो मंत्र सिद्ध हुआ। और उस मंत्र के अनुसार अधिष्ठात्री देवी उनके सामने प्रकट हुई। अब पुष्पदंत और भूतबली थे। पुष्पदंत के सामने जो देवी प्रकट हुई, उसके दांत बड़े बड़े थे। और भूतबली के सामने जो देवी प्रकट हुई, वो एक आंख से कानी थी। ठीक। अब इसके बाद इनकी वास्तविक परीक्षा थी कि आपको ज्ञान देने के बाद उसका उपयोग कैसे लगाना है ना? अब दोनों मुनि सोच रहे हैं कि देवी देवता कभी भी कुरूप नहीं होते।
है ना। देवी देवताओं का शरीर दिव्य होता है, ये कभी कुरूप नहीं होते। तो दोनों मुनि अपने अपने अनुसार यो सोच रहे हैं कि अगर मेरे इस पर सामने जो देवी आई है उसकी दंत पंक्तियां बड़ी है, तो निश्चित ही गुरुदेव ने मुझे जो मंत्र दिया है उस मंत्र में कहीं ना कहीं अधिक अक्षर है। और दूसरे मुनि क्या सोचते हैं कि अगर मेरे सामने ऐसी देवी प्रकट हुई है कि जिसकी एक आंख कानी है, यानी एक आंख नहीं है, हीन अंग है, तो जरूर उस मंत्र में कोई ना कोई एक अक्षर छूटा है। और उसके बाद वे दोनों मुनि अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उस मंत्र का अर्थ निकालते हैं, कहाँ पर कैसा अर्थ निकलता है वो देखते हैं, और फिर उनको ध्यान में आता है कि ये अक्षर अधिक है या ये अक्षर कम है। और जो अक्षर अधिक और कम लगा, वे दोनों मुनि उस अक्षर को वहां पर जोड़ देते हैं, या पर जहां से घटाना है वहां से घटा देते हैं, और पुनः नया मंत्र बनाते हैं, और वापस बेले के तपश्चर्या के साथ उस मंत्र को सिद्ध करते हैं। और वो मंत्र सिद्ध होने के बाद वास्तविक रूप में वो देवी उनके सामने प्रकट होती है। जैसे ही वो देवी सामने प्रकट होती है, वे दो मुनि क्या कहते हैं कि हमारा आपसे कोई प्रयोजन नहीं है, ये तो हमारे गुरुदेव का आदेश था कि हमें ये मंत्र सिद्ध करना है, इसीलिए हमने किया था। और वो होने के बाद वे गुरुदेव के पास आते हैं। उनकी योग्यता तुरंत वे गुरुदेव समझ लेते हैं कि इनमें शास्त्र को समझने की योग्यता अधिक है, ये वास्तव रूप में शास्त्र के गूढ़ अर्थ को समझ सकते हैं। तब आचार्य धरसेन अपने पास जितना ज्ञान है उतना पुष्पदंत और भूतबली को देते हैं। और जैसे ही आचार्य धरसेन जान जाते हैं कि अब मेरा अंतिम समय निकट है, इतने वर्षों से ये शिष्य मेरे पास रहे हैं, अगर ये जान जाएंगे कि ये मेरा अंतिम समय है तो ये मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। तो आचार्य धरसेन उनको जाने का, वहां से विचरण करने का आदेश दे देते हैं। ये विचरण करते हैं, और विचरण करने के बाद जो ज्ञान प्राप्त किया है आचार्य धरसेन से, उसे पुष्पदंत और भूतबली एक ग्रंथ में यानी शास्त्र में उसकी रचना करते हैं। और वो शास्त्र कौन सा है? षटखंड षटखंड षटखंडागम। उस षटखंडागम की रचना पूर्ण होती है ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन। और उस दिन सभी संघ के लोग, संघ के जो भी सदस्य आदि है, वे सब आकर पहली बार शास्त्र की पूजा करते हैं। और वही दिन श्रुत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। आज वर्तमान में ये श्रुत पंचमी का जो पर्व है, ये प्राकृत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आप मनाते हैं ना वर्ष में एक बार प्राकृत दिवस, बस वही होता हाँ है मैम। श्रुत पंचमी का पर्व। श्रुत हम्म। पंचमी का पर्व क्यों मनाना है? क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात, इसके पीछे विशेषताएं हैं। सबसे बड़ी बात है शास्त्र का संरक्षण। जब तक श्रुत का संरक्षण नहीं होगा, तब तक सिद्धांत जैन धर्म जो है वो टिकेगा नहीं। अगर धर्म को टिकाना है तो श्रुत का संरक्षण आवश्यक है। ये श्रुत ही हमें आज क्या करता है? मार्ग दिखाने का कार्य करता है ना। आप इसे कहते हैं ना, देवी श्रुति, श्रुत देवी हो, जिनवाणी हो, भगवती हो, इसे आप क्यों कहते हैं? क्योंकि आज ये हमारे लिए हाँ गुरु मैम। का कार्य कर रहा है, मार्ग या दिशा दिखाने का कार्य कर रहा है। इसीलिए श्रुत पंचमी के दिन विशेष रूप से ज्ञान की पूजा करने के साथ जो सार्वजनिक स्थल पर या स्थानक, देरासर हो, उपाश्रय हो, यहाँ पर जो आपके ज्ञान आदि है, शास्त्र आदि है, उनकी साफ सफाई करके, उनकी पढ़ी लेखना आदि करके एक बार उनका पठन पाठन करने का कार्य भी चलता है। इस दिन लोग उपवास आदि भी करते हैं और ज्यादा से ज्यादा समय शास्त्र को प्राप्त करने में लगाते हैं। ठीक। और श्रुत के संरक्षण से आपके जीवन का कल्याण कैसे होता है, ये आप जैन हिस्ट्री में जब आपको आचार्य कुंद कुंद का जीवन आएगा, तब आप जान पाओगे कि पिछले जन्म में मात्र श्रुत की रक्षा की, तो इस जन्म में उन्होंने क्या कर लिया? श्रुत को, श्रुत मतलब श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम भी हुआ, उतना प्राप्त भी किया। और आज भी उनका नाम क्या किया जाता है? गौतम गणधर के बाद लिया जाता है ना। ये उनके पिछले जन्म में श्रुत की रक्षा करने के फल थे,
जिसके फलस्वरूप इस जन्म में उनके लिए साधना सुकर हुई। ठीक, ये है श्रुत पंचमी, जो मुख्यतः दिगंबर परंपरा में मनाया जाता है। वैसे तो संपूर्ण जैन समाज इसे मनाता है, लेकिन श्वेतांबर परंपरा में इसे लेकर और एक पंचमी मनाई जाती है, वो है ज्ञान पंचमी। ज्ञान पंचमी कब मनाई जाती है? दीपावली के कब मनाई जाती है? दीपावली होने के बाद जो पांचम आता है। बराबर, दीपावली के यानी कार्तिक सुदी पंचम को, कार्तिक सुदी पंचमी को, है ना। दीपावली के बाद पांचवें दिन। श्वेतांबर परंपरा में श्रुत पंचमी के साथ ज्ञान पंचमी मनाने का भी नियम है। क्यों? क्योंकि इससे ज्ञानावर्णीय कर्म का अगर क्षयोपशम करना है, क्षय करना है, तो इसकी एक विधि यहाँ पर बताई है। जैसे दिगंबर परंपरा में आप अनंत चतुर्दशी की विधि देखेंगे, सुगंधा दशमी की विधि देखेंगे। श्वेतांबर परंपरा में भी आप जो है आयम्बिल आदि की विधि देखेंगे। विविध प्रकार के तप, विहरमान तप आदि होते हैं जो कि हमारे कर्मों के क्षय करने के लिए होते हैं। ये श्वेतांबर और दिगंबर दोनों परंपराओं में पाया जाता है। लेकिन ये ज्ञान पंचमी का जो पर्व है, ये श्वेतांबर परंपरा में अधिक रूप से देखने को मिलता है। ठीक, ये ज्ञान पंचमी होती है अगर हमारे ज्ञान पर आवरण आया है। हमारे ज्ञान पर आवरण आता है ना। कभी अगर आपको पिक्चर देखने के लिए कहो तो हमें बोर नहीं होता है, पर अगर हमें ज्ञान की कोई बात करने के लिए कहो तो हमें नींद आती है ना। कभी हम स्तवन व्याख्यान सुनने के लिए जाते हैं, प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं, अगर कोई कठिन विषय आ जाता है तो सर तक उठता है। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारा ज्ञान में रस नहीं है। कहीं ना कहीं ज्ञान प्राप्त करने का जो आनंद है, वो आनंद हम अंदर से उपभोग नहीं कर पाते हैं। इस कारण से ये हमें कठिन लगता है। तो ये ना हो, हमारे ज्ञानावर्णीय कर्मों का क्षय हो, इसीलिए एक विधि यहाँ पर बताई है जो कि ज्ञान पंचमी के दिन होती है। ठीक, कार्तिक सुदी पंचमी को मनाया जाने वाला ये पर्व है, और ये 5 वर्ष 5 महीने का होता है। प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक पंचमी में ये उपवास आदि किया जाता है, और उस दिन एक विधि कराई जाती है। जैसे 51 बार लोगस्य सूत्र बोला जाता है, 51 बार आपको जो द्वादश आवर्त की पार्टी है, इच्छा में क्षमा समनो आदि, उनका पठन पाठन किया जाता है। 51 बार वंदना की जाती है, 51 बार नमुत्थुनम का पाठ बोला जाता है, और 20 नमो नानस्य की माला फेरी जाती है। ये इसकी विधि होती है। दोनों समय प्रतिक्रमण करना आवश्यक है, उपवास के साथ किया जाता है। अगर उपवास करने की क्षमता नहीं हो तो आयम्बिल और एकासन, ये तपश्चर्या करके इस व्रत की आराधना की जाती है। हर पंचमी को ये व्रत किया जाता है, हर महीने की शुक्ल पंचमी को। शुक्ल और कृष्ण पता है ना सभी को? हाँ पता है। हाँ मैम। हाँ मैडम पूर्णिमा के जी। पहले जो पंचमी आती है वो शुक्ल पंचमी, और अमावस के पहले जो पंचमी आती है वो कृष्ण पंचमी। ठीक, शुक्ल यानी सफेद, और कृष्ण यानी अंधकार, काला। अमावस क्या करती है? आकाश में अंधकार को बढ़ाती है, और चांदनी क्या करती है? आकाश में प्रकाश फैलाती है। तो जो क्या बोलते हैं उसे, पक्षी के, जिसमें पूर्ण चंद्रमा होता है, ऐसे पक्षी के जो 15 दिन हैं, उन 15 दिनों में जो पांचवा पंचमी का दिन होता है वो शुक्ल पंचमी होती है, और अमावस के जो 15 दिन होते हैं उनमें जो पांचवा दिन होता है वह कृष्ण पंचमी होती है। ठीक, तो ये कार्तिक अमावस के बाद शुक्ल कार्तिक पूर्णिमा के 15 दिन होते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा के 15 दिनों में जो पांचवा दिन है, यानी कार्तिक अमावस के बाद पांचवा दिन, ये होती है कार्तिक सुदी पंचमी यानी शुक्ल पंचमी। ठीक, अब इसे लेकर श्वेतांबर परंपरा में एक प्रसंग आता है। मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ क्योंकि हमें और फेस्टिवल्स और तीर्थ को लेना है। वरदत्त गुणमंजरी, इनका वर्णन आता है। वरदत्त पूर्व भव में और गुणमंजरी पूर्व भव में कैसे ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध करते हैं, जिस कारण इस जन्म में उनको कुष्ठ रोग भी होता है। दोनों भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए बिल्कुल योग्य नहीं होते हैं, कर नहीं पाते हैं। गुणमंजरी गुंगी होती है। देखिए, गुणमंजरी सेठ के यहाँ पर जन्मी है, वरदत्त राजकुमार है।
एक राजकुमार होने के बाद भी ज्ञान का एक अंश मात्र उनको नहीं चढ़ पाता है। किसकी वजह से? क्योंकि ज्ञानावर्णीय कर्म का उत्कृष्ट क्षयोपशम, उत्कृष्ट बंध था। आपने आचार्य पाणिनि के बारे में सुना है कभी? पाणिनि के नहीं बारे मैम। में सुना है? नहीं मैम। संस्कृत हाँ भाषा पता है सभी को? हाँ हाँ मैडम, संस्कृत सुना भाषा है। का व्याकरण जो पूरे जगत में प्रसिद्ध है, संस्कृत हाँ। भाषा का एक ही व्याकरण वर्तमान में चलता है, क्योंकि जो कि वो सबसे आसान और सबसे सिस्टमैटिक है, वो है पाणिनि का व्याकरण। ये पाणिनि जो थे, ये उपाध्याय मतलब ब्राह्मण परंपरा से थे। अब पाणिनि तो अभी हुए हैं 5वें आर्य में ही। पाणिनि जो थे, वे गुरुकुल में गए थे, और गुरुकुल में पढ़ने के, देखो पहले तो ब्रिटिशर्स यहाँ पर आने के पहले यहाँ पर गुरुकुल परंपरा चलती थी, है ना? तो बच्चों को 8 वर्ष का होते ही गुरुकुल में भेजा जाता था, और जब वे 25 वर्ष के होते थे तब लड़कों को वहां से लाया जाता था। आप सोचिए, इतने वर्ष तक वे गुरु के पास रहते थे। तो पाणिनि को भी नालंदा भेजा गया। तब तो दो ही विश्वविद्यापीठ थे, एक नालंदा और एक तक्षशिला। ठीक, नालंदा भेजा गया। पाणिनि वहां पर पढ़ रहे हैं, लेकिन एक भी सूत्र पढ़ नहीं पा रहे हैं। एक भी सूत्र उनके बुद्धू दिमाग में जा नहीं रहा है। अब उनके बुद्धू था। साथ वाले आगे चले गए, ये पिछली कक्षा में रह गए। उनको एक भी सूत्र नहीं जा रहा है। 3 वर्ष हो गए, 4 वर्ष हो गए, आखिर में क्या हो गया, गुरु भी थक गए कि मैं पहले दिन से पाणिनि को एक ही सूत्र पढ़ा रहा हूं, लेकिन आज तक ये एक भी सूत्र नहीं पढ़ पाए हैं, तो ये आगे कुछ नहीं कर पाएगा। क्या फायदा? तो गुरु ने भी एक दिन थक कर उसे गुरुकुल से निकाल दिया, उस बच्चे को। अब वो बच्चा कहाँ गया? 10-11 वर्ष का बच्चा है। वो बच्चा कहाँ गया? अपने माता पिता के घर गया। उस समय नहीं पढ़ना, बच्चों का नहीं पढ़ना, ये बहुत बड़ा अपमान माना जाता था। उनके माता पिता को बुरा लगा कि आज ये पढ़ ही नहीं पा रहा है, तो ये आगे क्या घर चलाएगा। और वो तो वैसे भी ब्राह्मण परंपरा से थे, तो ब्राह्मणों में तो वैसे भी क्या किया जाता था समय, उस समय ज्ञान, संस्कृत वेदांग का ज्ञान दिया जाता था। तो पाणिनि को वहां से भी घर से निकाल दिया। अब पाणिनि जो है, वो जंगल में चले गए, और जंगल में जाने के बाद क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो साधना करने के लिए बैठ गए कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता हूं, तो मैं ध्यान कर लूं। ठीक, अब ये ध्यान कर रहे हैं, लगातार 14 वर्ष तक उन्होंने ध्यान किया। आप सोचिए, अब ये जो पाणिनि है ना, इनको लेकर पहले गुरु ने देखा। गुरु हर दृष्टि से आपके शरीर के लक्षण आदि देखकर भी जानते हैं कि आप में कितनी क्षमता है अभी वर्तमान में। उन्होंने क्या किया था, उनके गुरु ने उनका हाथ देखा। आपको बहुत सारी बातें यहाँ पर क्लियर होगी कि जैन दर्शन किसे कार्य कारण मानता है। तो उन्होंने उनका हाथ देखा, पाणिनि का, उनके गुरु ने। आपके हाथ पर कम से कम 3 रेखाएं हैं ना? प्रत्येक व्यक्ति के हाथ पर कम से कम 3 रेखाएं होती ही है। ऐसा आपने कोई हाथ देखा है कि किसके हाथ पर रेखा ना हो? नहीं देखा ना? पाणिनि के हाथ नहीं। पर एक भी रेखा नहीं थी। सोचिए आप, एक भी रेखा उनके हाथ पर नहीं थी। उनके गुरु ने अर्थ लगाया कि इनके हाथ पर एक भी रेखा नहीं है, इसका मतलब ये दरिद्री है, ये कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक, अब पाणिनि को तो वहां से भेज दिया जब उनका भविष्य देखा उनके हाथ में। तो अब पाणिनि जंगल में चले गए, और कुछ आता तो है नहीं कि जिसका वो क्या करे, बार बार पठन पाठन करे। पाणिनि ने ध्यान लगाना शुरू किया। लगातार 14 वर्ष तक वे ध्यान में रहे, और ध्यान में रहने के बाद एक दिन अचानक उनको शंकर का डमरू है, शिव का डमरू होता है ना, वो डमरू की आवाज सुनाई दी। आप सोचिए कि ज्ञान कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है। उनको वो डमरू की आवाज सुनाई दी, और उन डमरू की आवाज में से जो आवाज उनको सुनाई दिया, उस पर उन्होंने 14 प्रत्याहार सूत्र बनाए। जैसी आवाज आई वैसा सूत्र बनाया, और इन 14 प्रत्याहार सूत्रों के आधार पर संपूर्ण संस्कृत व्याकरण की रचना पाणिनि ने की।
और उनका ही संस्कृत व्याकरण सबसे सिस्टमैटिक है और आज सभी जगह में पढ़ाया जाता है। जैन दर्शन हमेशा कहता है कि पुरुषार्थ को महत्व दो। आप पुरुषार्थ से अपने वर्तमान स्थिति को भी बदल सकते हो अगर आप आत्म पुरुषार्थ करते हो तो। उन्होंने क्या किया, उत्कृष्ट ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध था, लेकिन पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ के आधार पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान तो आपके अंदर में ही है, केवल ज्ञान भी कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर में ही है, वो बस प्रकट होना बाकी है। जब किसी को केवल ज्ञान होता है तो कहीं बाहर से आकर प्रकट नहीं होता, वो सभी के आत्मा में है, बस उस पर आवरण आया हुआ है। ऐसा ही आवरण वरदत्त और गुणमंजरी पर आया हुआ था, जिस कारण से वरदत्त राजकुमार होते हुए भी, इतने गुरु उनके सामने होते हुए भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। और गुणमंजरी भी जन्म से गूंगी थी, क्योंकि पिछले जन्म में बार बार ज्ञान की आशाधना की थी और वो भी अपने ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पा रही थी। एक दिन वहां पर आचार्य पधारते हैं। आचार्य को सेठ और राजा दोनों भी प्रश्न करते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे क्यों हैं। अब राजा अगला अपना जो उत्तराधिकारी है वो वरदत्त को बनाना चाहता है, लेकिन वरदत्त को किसी भी प्रकार का नॉलेज नहीं है, तो वो राजा बनाए कैसे। तो राजा को भी चिंता है कि वरदत्त को ज्ञान नहीं होगा तो मैं राजा नहीं बना सकता उसे। हर जगह पर राजा को तो सबसे अधिक ज्ञान चाहिए। तो उन्होंने प्रश्न पूछा, तब आचार्य अवधि ज्ञानी थे। उन्होंने अवधि ज्ञान के आधार पर जानकर उनका पूर्व भव बताया कि पूर्व भव में इन दोनों ने ज्ञान की अत्यंत आशाधना की है। ज्ञान की आशाधना करना अर्थात कोई ज्ञान पढ़ना चाहता है, हम उसे बार बार रोकते हैं। कोई कहता है कि मुझे अभी पढ़ना है, पर आप बोलते हैं कि आप पढ़कर क्या तुम्हें बैरिस्टर बनना है क्या। पढ़ने में रोकना। कोई ज्ञान की बात बताता है तो उन गुरु का नाम छिपाते हैं। बार बार हम क्या करते हैं, किताबों को गलत तरीके से उठाते हैं, गलत तरीके से रखते हैं। तो उसे जो हैंडल करना होता है वो भी अगर हम प्रॉपर नहीं करते हैं, तब भी ज्ञान की आशाधना होती है। ठीक। तो ज्ञान की बार बार आशाधना करने से इन्हें जन्म से कुष्ठ रोग हुआ है और ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, और गुणमंजरी भी गूंगी हुई है तो ज्ञान की आशाधना करने से। तो उस समय आचार्य को वो कुछ विधि पूछते हैं कि जिससे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो। तब आचार्य ये ज्ञान पंचमी की जो विधि है ये उनसे करवाते हैं। मैं आज भी आपको बोलती हूँ कि हमारे किसी भी प्राचीन आचार्य ने, चाहे दिगंबर परंपरा के हो चाहे श्वेतांबर परंपरा के हो, भौतिक सुख और भौतिक ऐश्वर्य आपको प्राप्त हो, इस अपेक्षा से कभी भी कोई भी विधि नहीं बताई है। जो भी विधि बताई है, आप अपनी आत्मा का कल्याण करो, इसके लिए बताई है। इस निमित्त से आप धर्म से जुड़ोगे, धर्म में आनंद आएगा और आपको मोक्ष का सुख प्राप्त होगा, ये देखकर विधि बताई है। ठीक। तो किसी भी विधि को आप अपने भौतिक प्रयोजन के लिए इस्तेमाल ना करें। जब भी आप कोई विधि करें, भले ही ज्ञान पंचमी की हो, भले ही श्रुत पंचमी की हो, उसके पीछे आपका उद्देश्य एकमात्र यही रहे कि आपके मन में कोई इच्छा अब नहीं रहे। अब आपका मन हमेशा आत्मा में रमन करे, धर्म में रमन करे, जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो। ठीक। अब इन्हें भी वो आराधना इसीलिए दी ताकि धर्म पर इनका विश्वास और दृढ़ हो और ये इस जन्म में ही सही धर्म के मार्ग में लग जाए। ये दोनों भी इतने उत्कृष्ट भावों के साथ उस तप की आराधना करते हैं कि बाद में इसका कुष्ठ रोग वरदत्त का जो था वो भी नष्ट होता है, और गुण मंजरी भी क्या करती है, धीरे धीरे बोलने लगती है, और दोनों को बाद में ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है। तो इसका परिणाम जानकर तब से यह परंपरा चलती आ रही है कि ज्ञान पंचमी का पर्व करना चाहिए। ये फल भी उनको कब दिया, जब इन्होंने निस्वार्थ भाव से उस विधि को किया। उनकी कोई अपेक्षा नहीं थी कि मुझे बोलना आएगा, इनको कोई अपेक्षा नहीं थी कि मेरा कुष्ठ रोग जाएगा। इनको मात्र इतना था कि पिछले जन्म में हमने कर्म किए हैं, इस जन्म में हमें मात्र धर्म करना है। ठीक। तो ये ज्ञान पंचमी का पर्व कब मनाया जाता है, कार्तिक सुदी पंचमी के दिन। श्रुत पंचमी कब मनाई जाती है। जेठ हाँ, जेठ कृष्णा पंचमी। ज्येष्ठ शुक्ला जेठ पंचमी के दिन। शुक्ला पंचमी, जेठ शुक्ला और पंचमी। ज्ञान पंचमी कब मनाई जाती है।
कार्तिक शुद्ध कार्तिक पंचमी। सुदी के कार्तिक शुक्ल पंचमी के दिन। अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? अक्षय तृतीया क्या मैडम? अक्षय वैशाख तृतीया तो शुक्ला तृतीया के दिन, वैशाख है ना, ध्यान रखना। अब इसके बाद आता है दीपावली। दीपावली पर्व को लेकर आपको क्या पता है जैन दर्शन के अनुसार? मैडम, एक एक डाउट पूछूं मैडम? जी जी जी, पूछिए। मैडम, आप बोले थे वो गणधर ने छद्मस्त अवस्था में उपदेश देता है, केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद नहीं वो देते। बात नहीं करते। लेकिन तीर्थंकरों ने केवल ज्ञान छद्मस्त अवस्था में बात नहीं करते ना, वो केवल ज्ञान होने के बाद ही उपदेश देता है की ना। बात। हाँ, जी सही हाँ, सही। ये दोनों का ये हाँ दोनों का डिफरेंस है मैडम। हाँ, सही, यही डिफरेंस है। डिफरेंस देखो, है। हाँ मैं ये भी बात आपको क्लियर करती हूँ। अब आपने टॉपिक निकाला है तो ये आपकी बात बिल्कुल हाँ सही है। ये दोनों में डिफरेंस है हाँ कि तीर्थंकर हाँ केवल ज्ञान के बाद पहला उपदेश देते हैं, और हाँ गणधर या कोई भी सामान्य केवली जब तक छद्मस्त है तब तक ही उपदेश देते हैं। केवल हाँ ज्ञान के हाँ। बाद कोई उपदेश नहीं देते। वो क्यों नहीं ओ, देते, उसके पीछे मैं कारण बताती हूँ। हाँ केवल ज्ञानी बन चुके हैं वे, कोई भी सामान्य व्यक्ति है, वे जब तक छद्मस्त होते हैं तब तक उपदेश में क्या कहते हैं कि तीर्थंकरों ने ऐसा कहा है। शासन किसका होता है? तीर्थंकर का, है ना। तो कोई भी हाँ मुनि जब तक छद्मस्त अवस्था में है तब तक जब वो देशना देते हैं तब क्या कहते हैं कि तीर्थंकरों ने ऐसा कहा है। हमारे जो हाँ तीर्थंकर हुए उन्होंने ये कहा है। अब उनको, हाँ वही छद्मस्त मुनि को अगर केवल ज्ञान हुआ तो केवल हाँ। ज्ञान होने के बाद कोई भी केवली ये नहीं कहता कि तीर्थंकरों ने ऐसा कहा है। वो कह ही नहीं सकते। हाँ, क्यों नहीं कह ओके। सकते? क्योंकि केवली संपूर्ण लोक को अपनी आत्मा से देख रहे हैं। हाँ। अब उनको किसी प्रमाण की या किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। अब केवली क्या नहीं। कहेंगे? मैं अपने ज्ञान से देख रहा हूं, इस ज्ञान में ओ, यह प्रत्यक्ष हो रहा है। अब यहाँ पर वे हम्म। तीर्थंकर का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि केवली हाँ खुद अपनी आंखों से सब देख रहे हैं, संपूर्ण लोक को देख रहे हैं, हाँ है ना। हाँ हाँ तो मैडम। हाँ केवली हमेशा ये बात करते हैं, लेकिन शासन तीर्थंकर का चलता है। हाँ तो वहां पर केवली हाँ की अलग से कोई भाषा नहीं चलेगी। केवली से, केवली का कोई अलग से कोई पंथ नहीं चलेगा। इसीलिए जिस दिन केवल ज्ञानी को केवल ज्ञान होता है, सामान्य केवली को केवल ज्ञान होता हम्म, है, उस दिन से वे मौन हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी हाँ केवली ये नहीं कहेगा कि तीर्थंकरों ने ऐसा कहा है ना। हाँ। उनको खुद दिख ओ, रहा है। ये बुद्धिमान। और ये कहना एक व्यवहार होता है। ये व्यवहार के लिए केवली का क्या होता है, ऐसा कहना जरूरी, मतलब कि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि शासन तीर्थंकर का है। इसीलिए केवली हाँ मौन होते हैं। केवली बाद में हाँ देशना नहीं देते। अगर हाँ मैडम एक प्रश्न प्रश्न, और यही, हाँ, इसी सर ये छद्मस्त जो आपने वर्ड यूज किया, ये 10वें गुण स्थान तक रहता है? 11वें गुणस्थान तक छद्मस्त होता है, 12वें गुणस्थान तक भी छद्मस्त होता है। 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में चारों ही घाती कर्मों का, पहले मोहनीय कर्म का क्षय होता है, फिर क्या? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, इन तीनों का नहीं, एक साथ क्षय होता है, और फिर कुछ वे लोग मैडम वितराग में बनते हैं। नहीं, कुछ लोग मैडम ये कहते हैं कि 10वें गुण स्थान में संजुलन कषाय खत्म हो जाती है, यानी नहीं कषाय होती का है। पूर्ण ना जी। देखो, संज्वलन संजुलन कषाय कषाय में संज्वलन लोभ उनका थोड़ा बाकी होता है। बाकी रहता है 10वें में। संज्वलन लोभ, सूक्ष्म हाँ हाँ संपराय नाम है ना उसका। हाँ, संप्रदाय हाँ सूक्ष्म लेकिन हाँ हाँ। संपराय उनका हाँ बाकी है। हाँ, अच्छा थोड़ा बाकी अच्छा। रहता है। सूक्ष्म संपराय यानी सूक्ष्म कषाय, वो जो 12वें कषाय, गुणस्थान में क्षय हो जाता है। तो 12वें अच्छा हम ये समझ गुणस्थान रहे। तक वे जी, छद्मस्त है। ठीक। हाँ मैडम। ठीक? और 12वें अच्छा गुणस्थान अच्छा। के अंतिम समय में जैसे ही उनके चारों घनघाती कर्म क्षय हो जाते हैं, वैसे ही वे 13वें गुणस्थान में जाते हैं, और तब वे केवली बन जाते हैं। पर इतना छप्पक निश्चय श्रेणी, है। हाँ, बोलिए। छप्पक श्रेणी मैडम 12वें से शुरू होती है, छप्पक